ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। अनादि ड्रामा है ये, दिन रात रोज हो रहा है। दिन रात रोज हो रहा है तो ये अनादि है। तो इसी का पहचान है, जो ड्रामा का अनादि पहचान है, ये दिन और रात। तो टिक टिक होती रहती है, घड़ी जैसे टिक टिक चलती रहती है। बैटरी ख़त्म हुआ, बैटरी भर दिए और उसके बाद फिर घड़ी चालू हो गया। तो इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसमें किसी का भी पार्ट बोल नहीं सकते कि उसका उसके जैसा क्यों नहीं है, उसका उसके जैसा क्यों नहीं है। तुलना नहीं करना है, बस सभी अपने आप में वन पीस है, यही सोचे। इसे यथार्थ समझकर सदा खुश रहना कि मैं अपनी जगह में परफेक्ट हूँ, अब मुझे अच्छा बनना है, बस अपनी स्थिति को बनाते चले जाएं। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर है, किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आया हुआ। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका टोकन करेंगे। क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए ना, तो लोग बोलेंगे देखो एक और भगवान तैयार हो गया, बोलते हैं। इसीलिए तुम बहुत युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। तो हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के आत्मा से, परमात्मा से बेहद का वर्षा मिलता है। तो समझ जाएंगे, बहुत युक्ति से समझाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, ये नया और पुराना बनता है। बाप को भी यहीं आना पड़ता है समझाने के लिए। बाप को कहीं दूसरे जगह नहीं आना पड़ता है। बाप को इसी धरती पर, इसी शरीर में, पतित शरीर में आना पड़ता है। मूल वतन में नहीं समझाया जाता है। मूल वतन में वहाँ तो आत्माएं रहती है, इसलिए वहाँ नहीं समझाने का कार्य। तो वहाँ आत्मा निराकार है, समझाना मुख से पड़ता है। तो मुख जहाँ पर शरीर होगा वही ना लेंगे। तो स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सभी पतित हो चुके हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, कोई काम का नहीं है। इस दुनिया में दुखी दुख इसीलिए है, जब अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए, तो दुख तो मिलेगा ना। तो बाप ने समझाया है। अभी तुम विषय सागर में पड़े हो। विषय क्या है? कभी ये चाहिए, कभी ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब विषय है। चाहिए। तो असल में तुम क्षीर सागर में रहने वाले हो। क्षीर सागर, अमृत के सागर में, सुख शांति के सागर में हम लोग रहने वाले हैं। विष्णुपुरी को क्षीर सागर ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सुख और शांति दोनों होता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके, यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं मिलेगा जो सुख वहाँ मिलेगा, सुख धाम में, वो यहाँ नहीं मिल सकता है। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। आरती बहन तो तालाब बना दिया है। क्षीर सागर के जगह में क्या बोलते हैं? तालाब है, तालाब बन गया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी। गायें भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी हैं। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार ही हो पड़ते हैं, मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। वहाँ गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती है, यहाँ मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं। और वहाँ गाय जो जानवर है वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे कभी भी। फर्स्ट क्लास होती है, जानवर आदि कोई बीमार नहीं होता वहाँ। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ तो मनुष्य घड़ी घड़ी बीमार पड़ जाते हैं। तो यह बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं इन बातों को। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कह के पुकारता है, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, बाबा के नाम बहुत रख दिए हैं। तो बाबा कहता है अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख दिए, जिसको जो समझ में आया वो रख दिए नाम। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये बातें नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे आ सकता। वो जानेंगे कैसे? जो संगम युग के हैं वही मानेंगे कि भगवान आ चुका है। समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा होगा। इसीलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, है ना। कोटों में कोई पहचानेगा, कोई में भी कोई धारण करेगा बाबा के श्रीमत को। इसीलिए बाबा कह रहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई। अब धारण करने के बाद जो विशेष बनता है, बाबा समान बनता है, बाप समान, उसको ही कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष। तो जो मैं जो हूँ
जैसा हूँ बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो। कोई बाहर वाला समझ ना सके। बाबा क्या समझाता है? बाहर वाला नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि वो आया ही नहीं सत्युग त्रेता युग में। तो यह भी तुम जानते हो कि कोई साकार में नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते। यहाँ कोई साकार नहीं पढ़ा रहा है और ना ही साकार में हम पढ़ रहे हैं। हम तो निराकार आत्मा पढ़ रहे हैं और निराकार परमात्मा पढ़ा रहे हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर रहते हैं तो वह कैसे पढ़ाएंगे? वो किसी का तन का आधार लेते हैं। तो तुम निराकार आत्मा भी ऊपर रहती हो, फिर इस तख्त पे आती हो कि नहीं? आते हैं ना, ऊपर धाम से नीचे आते हैं, इस तख्त पे बैठते हैं। तो यह तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है। आत्मा अकाल है, मतलब उसको काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पा सकती। मृत्यु किसे कहा जाता है? मृत्यु जो बिना समय के आ जाए, बिना मर्जी के आ जाए, है ना। जब अपना कार्य पूरा नहीं किया और हो गया मृत्यु, तो उसको मृत्यु कहा जाता है। इसलिए रोना धोना होता है। और अमर बनना ये ये सतयुग में होगा, क्योंकि उस समय का भी पता होगा। पूरा जीवन जिए रहेंगे, 150 साल अपना सारा काम धंधा पूरा किए रहेंगे, तब वो शरीर छूटेगा। तो वो मृत्यु नहीं हुआ, वो ड्रेस बदलना हुआ। तो शरीर मृत्यु को पाता है। यह चैतन्य तख्त है, चैतन्य तख्त है। शिव बाबा कहता है ये चैतन्य तख्त है। माना परम धाम में हम जब रहते हैं तो चैतन्य तख्त होता है। अमृतसर में भी अकाल तख्त बनाते हैं। वह तख्त लकड़ी का बनाते हैं। उन विचारों को पता ही नहीं। अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल खा नहीं सकता। काल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तख्त बदलती रहती है। उनको भी रथ चाहिए। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए, आत्मा को भी रथ चाहिए, तो परमात्मा को भी रथ चाहिए। बिना रथ के वो काम कैसे करेगा? तो मनुष्य का कोई बाप है, ज्ञान का सागर ज्ञानेश्वर है। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों का रख दिया गया है। बहुत अपना नाम ज्ञानेश्वर रख दिए, जगतीश्वर रख दिए हैं, सतगुरु रख लिए हैं। अपने को ईश्वर समझते हैं ना, वो लोग समझते हैं। रामकृष्ण परमहंस क्या है? वो भी बोले थे स्वामी विवेकानंद कि मैं कौन हूँ? तो बोले आप तो अंतर्यामी हो। अब बोलते हाँ अंतर्यामी हैं, वो माने थे ये। आप बोल रहे थे क्या कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। तो ये सारा तो देखिए भक्ति मार्ग में ही सब गलत हुआ ना। तो भक्ति के शास्त्रों की बातें ये सब है। ये सब बातें अभी बाबा झूठा साबित कर रहा है। नाम रखाते ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। तो उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए अब, इसीलिए तो लोग मूंझ रहे हैं। और मूंझ रहे हैं तो बाबा कहते हैं ना, मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। तो जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाती हैं, दुखी हो जाते हैं, तभी बाप आते हैं। हम लोग आएंगे जाएंगे ही नहीं बाबा के पास। जब हल्का सा भी सुख रहेगा, आप बाबा से मिलने नहीं जाएंगे। दुख बढ़ जाता है, जब सारा रास्ता बंद हो जाता है ना, तब हम लोग ढूंढते हैं कि अब भगवान के पास जाना चाहिए। तो बाप को कहा ही जाता है गरीब निवाज। वो अमीरों के पास नहीं, गरीबों के पास जाता है। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आती है। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। महसूस हो रहा है ना कि बाबा का बनने के बाद सही रीति आप चलने लगेंगे। सुख आना ही आना है, दुख का नामो निशान मिट जाना है। लेकिन जब अंदर से पूरी तरह समर्पण भाव रखेंगे तो अपने आप परिवर्तन नजर आएगा सुख का। तो वहाँ तो अथाह धन होता है। बाबा सब कुछ यही दिखाएगा। मुक्ति भी, जीवन मुक्ति भी यही दिखाएगा। जब तक मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति नहीं। आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, देह में फंसे हैं, देहधारियों में फंसे हैं, देह की वस्तु वैभव में फंसे हैं, आप जीवन मुक्ति में नहीं आ सकते। इसलिए निकलिए सब चीज़ छोड़कर। तो पैसे कभी गिने नहीं जाते, यहाँ हिसाब निकालते हैं। इतने अरब खरब खर्चा हुआ, जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो निकालते ना खर्चा, इतना हुआ। और बेहद का होगा तो खर्चा निकालेंगे क्या? बेहद का पैसा आपके पास होगा तो क्या खर्च निकालना है? निकालते जा रहे हैं, कुआं है, निकालते जा रहे पैसा और खर्च करते जा रहे हैं। वहाँ यह काम नहीं होता है गिनने का, कितना हिसाब रखने का, वो सब खर्च वहाँ जोड़ा घटाव नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि वहाँ अथाह धन है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, बच्चे अपना घर भूल गए हैं। भक्ति मार्ग के इसीलिए धक्के खाते रहते, इसको कहा जाता है रात। अंधेरे कमरे में आप जाइए कोई सामान ढूंढने, एक तो आप सामान गिरा भी दीजिएगा, दूसरा कि आपको ठोकर भी लगेगा और कोई सामान ढूंढ भी नहीं पाइएगा, तीनों काम होता है। उसी तरह ये कलयुगी रात है, इसमें आप कुछ भी करें विक्रम तो बनता ही है और अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे और दुख भी होगा, तीनों है। और अहंकार क्या आएगा, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन बाबा का ज्ञान हमें रास्ता दिखाता, लाइट देता है, तो भगवान को उसमें ढूंढते ही रहते हैं। परंतु भगवान कोई को मिला भक्ति मार्ग में, अभी नहीं। भक्ति मार्ग में तो मिला नहीं, कभी भी नहीं, पत्थरों में ढूंढते रह गए। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है, पक्का निश्चय है कि भगवान मिला है। चाहे लोग लाख मना कर देते हैं कि यहाँ मत जाओ, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ, लेकिन मानते हैं बच्चे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका स्वयं का निश्चय पक्का है कि हमको बाबा के पास जा रहे हैं। ऐसे नहीं, सबको पक्का निश्चय है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कि एक दो को, जितने भी बच्चे आते हैं निश्चय तो पक्का रहता कि बाबा है। कोई ना कोई समय माया से भुला देती है। बाबा तभी कहते आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरे को बनंती, औरों को सुनावंती, अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भगंती करा देती हो। बाबा का संस्कृत ही न्यारा है ना, बाबा का संस्कृत शब्द न्यारा, लेकिन समझ में सब आ जाता है। संस्कृत आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाबा का संस्कृत समझ में आ जाता है। भगंती, देवंती, लिखंती, अंती लगा दिए बाबा, तो भगंती तो ढेर हो गए ना, भगंती ढेर हो जाती है, फारकती देवंती हो जाती है। फारकती माना धोखा देना। तो बाबा का संस्कृत सुंदर लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे, तो बहुत हल्का जन्म पाएंगे, वैसा पावरफुल जन्म नहीं मिलेगा जो शुरुआत में जन्म बाबा के साथ था, वो जन्म नहीं। बहुत दुख के बाद फिर ज्ञान में आएंगे, फिर से ज्ञान उठाएंगे। इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं ना बच्चे। इम्तिहान क्या होता है, हम लोगों के जीवन में इम्तिहान क्या होता है? कोई अचानक से आपको धोखा दे देगा, कोई अचानक से आपको, जैसे अभी देखिए, जैसे बहुत ऐसे बच्चे जो जेल में हैं, उनका कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं किए हैं वो लोग, फिर भी आज जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? उनसे पूछा गया, बाबा के बच्चे जाकर पूछे उनसे कि आपने कौन सा जुर्म किया जो इतना बड़ा सजा काट रहे हैं? बोले हम कुछ भी नहीं किए, हमको फंसा दिया गया। तो एक साधु गया जेल में, एक साधु का कहानी आया था कि साधु गया जेल में, बहुत अच्छा पुण्यात्मा साधु, और जेल में गया तो वहाँ जाके उनसे पूछा गया कि आप जेल में क्यों हैं? बोले हम कुछ भी नहीं किए। बोले आपको दुख का फीलिंग नहीं आया? बोले कभी नहीं, जो काम हम वहाँ ध्यान ये सब करते थे वो यहाँ भी कर रहे हैं, जो ज्ञान वहाँ देते थे यहाँ भी दे रहे हैं। तो वह आपको दुख नहीं हुआ कि आपको बिना सजा किया? लेकिन इस जन्म का नहीं, कोई जन्म का जरूर होगा, हम किए होंगे पाप, उस जन्म में तो हम निकल गए सजा से, इस जन्म में सजा के हकदार बन गए। कभी छूटता नहीं है कर्मों का हिसाब, इसलिए कभी भी बिना किसी कर्म के सजा नहीं मिलता है। इसलिए ये नहीं सोचे कि बेचारा बिना कुछ किए हुए सजा भोग रहा है, ऐसा नहीं। तो यह मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या होगा? घड़ी घड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। सब कुछ छूट जाए, मेरे संस्कार, दैवी संस्कार ना छूटे, सब कुछ छूट जाए, एकदम अकेले भी हो जाएं, बाबा का साथ हाथ तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, लेकिन संस्कार ना छूटे, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि दैवी संस्कार ना छूटे। बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, ऐसा भी नहीं कि सब नारायण बनेंगे। अब देखिए सतयुग में कितनी डिनास्टी चलेगी? 108 की, 108 का ही ना चलेगा, डिनास्टी चलेगा केवल लक्ष्मी नारायण का, लेकिन 108 राजगद्दी में बैठेंगे, तो 108 बाकी सब क्या बनेंगे? तो ये भी नहीं, लास्ट समय तक राजा जरूर सबको बनाया जाएगा, 33 करोड़ बच्चे राजा बनेंगे, लेकिन नारायण पद किसको कहा जाता है? जो सतयुग में बनते हैं, तो वो सब नहीं बनेंगे। नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा लेकिन पाएंगे, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं हुआ, लेकिन पद पाना है,
ये नहीं सोचना है कि अरे जो मिलेगा सो संतुष्ट है। आप यहाँ पर भी थोड़ी बोलते हैं जो मिलेगा संतुष्ट है। पुरुषार्थ क्या करते? अच्छा धन कमाने का, अच्छा पुरुषार्थ करने का। क्यों? जानते हैं कि अभी सुख मिलने का है जब जितना मेहनत करेंगे। तो जब हम लोग जान रहे कि संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो चारों युग मेरा अच्छा होगा, तो क्यों ना करें? एक जन्म का इतना बड़ा प्रारब्ध। तो बाप समझ जाते कौन अच्छे पुरुषार्थी है, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं, वो ही ऊंचा नंबर ले सकते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, अपोजिशन कर देते हैं, विरोध करते हैं, बोलते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान, लड़ाई कर रहे हैं। तुमको अबलाएं समझते हैं, अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसी को कहेंगे तो भगवान आया है तो ऐसे कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए समझाने की युक्ति चाहिए, बहुत युक्ति से समझाना है। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। डायरेक्ट एक जब शुरू संदेश मिला ना तो ऐसे ही बोला गया भगवान आया हुआ है, तो मन सामने तो नहीं बोले, मुख से, मन में बोले आप ही को भगवान मिला है। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिला? मन में चला जरूर, आज तक उस बात को याद करते हैं। तो उसी तरह आज भी लोग वही कहेंगे। उनको प्यार से समझाना पड़ता है कि आखिर भगवान है कौन। तो दो बाप है, इसका परिचय तो दो। पहले डायरेक्ट बोल देते भगवान हमको मिला है, भगवान आया हुआ है। तो एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा है लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि ये ठीक बोल रहा है। डायरेक्ट पहले वाले बच्चे जो बोलते थे ना, डायरेक्ट बता देते थे भगवान आया हुआ है, और कुछ नहीं बताने का कि है कौन। तो इसीलिए लोग मूंझ जाते हैं। तो बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानता। वर्षा मिलता है बाप से। तो बाप भी देखने में नहीं आ रहा है, विचित्र है, हम आत्माएं भी विचित्र है, और जो ले रहे हैं ना पुरुषार्थ कर, वो भी विचित्र है, दिखता तो नहीं है ना। तो और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते, नहीं तो बोलेगा गाली दे रहा है देखो दो बाप कह के। और यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट बोलना है कि हमारे तो दो दो बाप भी नहीं, हमारे तो तीन तीन बाप हैं। नशा है कि तीन तीन बाप हैं। तुम सिद्ध करके बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, नई दुनिया का वर्षा मिलता है। और तीसरी बाप से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा नहीं मिलती, लायक बनाते हैं, वो बनते हैं खुद भी और हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए हैं तब ना देवे, बाप आएंगे तब तो देंगे ना बच्चों को। वह बाप है ही नई दुनिया, नई सृष्टि रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहोगे भगवान आया हुआ है तो कोई नहीं मानेंगे, और ही टीका करेंगे। टीका मतलब टोंटबाजी करेंगे, कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, सुनेंगे ही नहीं आपकी बातें। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तो यहाँ पड़ता है, और तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं, ऐसे ही नहीं। लेकिन अभी इतने सारे साधु महात्मा निकल चुके हैं ना, जो खुद को ही भगवान का टाइटल भी रख चुके हैं, हम ही अंतर्यामी, हम ही भगवान हैं। कहने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, और अभी शरीर छूट जाए तो भगवान पना कहाँ गया। तो सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता दुख हरता सुख करता। बाकी किसी देहधारी को दुख हरता नहीं कहा जा सकता। दुख से लिबरेट करके गाइड बनकर ले जाते, गाइड माना रास्ता दिखाते हैं कि बच्चे ऐसा कर्म करो कि देखिए। दुख हरता माना सुख धाम, शांति धाम में जाना। दुख हरता माना शांति धाम में जाना। सुख करता माना सुख का रास्ता दिखाकर सुख धाम ले जाने का दिखाना। तो अपने घर स्वीट होम ले जाते हैं बाबा, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम को। तो वहाँ हम कैसे जाएंगे यह कोई भी नहीं जानता। शांति धाम भी कैसे जाएंगे ये नहीं जानते। न रचता को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे, एक दो जो बाबा के बच्चे उन्हीं को तो नहीं ले जाएगा, सबको ले जाएगा। तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे बाबा। एक भी आत्मा यहाँ रहने वाली नहीं है, सबको लेकर जाएंगे। वह आत्माओं का घर है, यह शरीर का घर है। तो पहले बाप का परिचय अच्छे से देना चाहिए। बाबा सेवा करने का तरीका सिखा रहे हैं। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। कहते ना पार
पार ब्रह्म परमेश्वर। तो परम ईश्वर कौन है? जो पार ब्रह्म में रहने वाला, जो अगोचर है। वो जितना भी उसमें शब्द है ना, उसमें सब का अर्थ अगर समझा दे तो उसको बाप का परिचय मिल जाएगा। ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं ना उसमें। तो परम पिता अक्षर राइट है और बहुत मीठा भी लगता, परम पिता है वो। तो सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परम पिता को याद करते हो, वर्षा स्वतः ही मिल जाता, हकदार बन जाते, पिता कहने से हकदार बन जाती हैं। तो बाप है ना, यह भी बच्चों को समझाया गया कि सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह बिल्कुल पक्का करा लो सबसे। शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। आपको कहाँ चलना है? तो अगर बोले नहीं हमको सुख धाम नहीं, हमको तो शांति धाम जाना है, तो ठीक है, शांति धाम के लिए भी पवित्र बनो। वहां भी बिना पवित्र बनाए तो बाबा ले नहीं जाएगा, है ना। तो बाबा कहता है कि शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, बिल्कुल पक्का करा लो सबसे कि अगर शांति धाम भी जाना है तो आपको कर्मों से छूटना पड़ेगा, कर्मों के गलत कर्म से छूटना पड़ेगा। कर्म तो करना है, लेकिन अगर पाप कर्म करेंगे तो आपको सजा दे कर ले जाया जाएगा। तो क्या सजा खाना है? ये दुख जो है सजा ही है ना, कर्म भोग एक सजा ही है ना। तो बाप कहते बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, कुछ भी प्राप्ति नहीं। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। गीता ले जाना चाहिए अपने साथ, पहले पूछना चाहिए सबसे कि आप गीता पढ़ते हैं, गीता को मानते हैं। अगर बोलेगा गीता कैसी नहीं मानेंगे हम लोगों का शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। तो बोले देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब तब पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ। तो फिर आप किसकी मत पर कर रहे हैं? जब गीता को मानते हैं, गीता में लिखा, फिर किसकी मत पे पूजा पाठ कर रहे हैं? उसमें तो साफ लिखा हुआ। फिर कहा जाता है बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा बाबा। सारा चीज भक्ति मार्ग में भी क्लियर है, समझे नहीं थे। तो मुझे यहाँ बुलाते ही हूँ, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं, यानी कि वो पत्थर बुद्धि है, नहीं समझते तो पत्थर बुद्धि है। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना तुम तो एकदम पत्थर बुद्धि हो, कितना भी तुमको समझाएं समझते ही नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला बाप परम पिता परमात्मा बेहद का बाप है। तो हमें सबको पारस बनाना है। बाबा कहता है ना जो सतयुग में जाने वाले हैं स्वर्ग में सब पारस बनेंगे। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा भी फर्क जरूर पड़ता है। बाबा कहता है ना कि सतयुग में जाओगे ना तो मतलब -0.1 भी फर्क पड़ेगा हर जन्म में। तो 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, लेकिन 1250 वर्ष में मात्र 2 कला कम होती है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती, फिर 1250 वर्ष में 8 कला कम हो जाती है। तो पहले 2 और उसके बाद 6 कला कम हो गया ना। तो तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, इसीलिए कहा जाता है ये हीरे तुल्य, क्योंकि यहाँ एकदम परफेक्ट बना के ले जाया जा रहा। जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बन जाते हो। हम बच्चे भी बन रहे हैं ना, दुनिया वालों से तो लेने की इच्छा नहीं है, बस बाबा से लेना है। बाबा दे रहा लालच तो ले रहे हैं कि हाँ महाराजा बनना है, महारानी बनना है, लेकिन दुनिया की सेवा जो अपने तन मन धन से कर रहे हैं तो मांगने की इच्छा नहीं कि हाँ तुम दो तो हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहते हैं। अपने अंदर भी नहीं बाबा हमको चुपतू नहीं कर लेना, अभी ले लेके जितना लगा देना है, लेकिन उससे अपने ऊपर खर्चा नहीं करना है। तो सब वर्षा ले लेती हूँ, बाप आते ही वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाती हो, फिर सुख धाम में जाती हो। शांति धाम में केवल शांति है, और फिर सुख धाम में जाती हो तो वहाँ अशांति की बात ही नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है उसको सुख धाम। वहाँ अशांति नहीं होता है, लेकिन उसको सुख धाम कहा जाता है। तो फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती जाती है। तब बाबा ने कहा कि हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे मनुष्य वंडर खाएंगे। एक भाई निकाला था कि कितना कितना समय होता है। यह हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए।
इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी क्या है कि जो बोलते हैं ना कब होगा विनाश, कब, समय पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप समय का इंतजार करेंगे तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम बच्चों का होता है स्कूलों में, समय पर होता है कि नहीं? पहले टेस्ट आदि ले लेकर चेक किया जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। तो मिनट बाई मिनट टिक टिक हो रही है, सारा रील रिपीट होता है, फिरता रहता है, फिर रील होता जाता है, फिर वह रिपीट होगा। तो यह ह्यूज ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, पूरा ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इनका माप नहीं कर सकते हो। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है ना वो टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। क्योंकि जब यहाँ से आप जब संगम युग में कर रहे हैं तो हर सेकंड ना मिले दूसरे से, क्योंकि आप ऊपर चढ़ रहे हैं एक एक सेकंड। और जब सतयुग से लेकर कलयुग तक आते तो एक एक सेकंड नीचे आते हैं, इसीलिए एक भी सेकंड मिल नहीं सकता है। मिलता है घड़ी का पूरा घंटा में मिलता है एक सेकंड भी? अब देखिए एक सेकंड बीता तो बोलते हैं ना कि 9:05 हुआ, 9:06 बदल गया ना, सेकंड भी देखेंगे तो तुरंत बदल जाता है। तो यह चक्र फिरता ही रहता है। यह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। ये हद का ड्रामा होता है और ये बेहद का ड्रामा। 3 घंटे का शो होता है। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, यह अविनाशी ड्रामा है। ये जानते थे हम लोग? नहीं जानते थे। बनी बनाई बन रही, कुछ बननी अब नहीं, ये कहा जाता है। बनी बनाई बन रही है, घड़ी एक बार बन चुका है, बस उसमें बैटरी बदलने का है। तो उसी तरह हमारा ड्रामा बना हुआ है, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, आत्मा को चार्ज किया जा रहा है। जो होना है वह हो के रहता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाई सेकंड यह ड्रामा रिपीट होता है, लेकिन इसमें मनुष्य फंस जाते, बाबा के बच्चे फंस जाते। जो होना वही होगा, लेकिन बिना काम किए हो जाएगा। तो आप हर चीज़ में वही जोड़िए ना, जो होना वही होगा। आप आज से खाना बनाना बंद, आज से बिजनेस करना बंद हो जाएगा आपका, लेकिन वो तो करेंगे आप। तो फिर पुरुषार्थ के लिए जो होना होगा वही होगा, ये क्यों? करना तो पड़ेगा ना पुरुषार्थ। तो और कोई बात समझा ना सके, लेकिन इस बात को समझाओ कि बैठना नहीं है। पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब धर्म की अति ग्लानि होती है। कहा जाता है घोर कलयुग। धर्म की अति ग्लानि क्या है? लोग अपने आप को ही भगवान कहने लगे। द्वापर में भी साधु सन्यासी आए, लेकिन कभी अपने आप को भगवान नहीं कहे, नेति नेति कह कर गए कि हम नहीं जानते हैं। और यहाँ के जो आ रहे साधु महात्मा क्या बोलते हैं? हम ही भगवान हैं, हम ही को पूजो। तो यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पावन बनाने वाला कौन, हम बच्चों को कौन बना रहा है पावन? बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों ही अपवित्र है। ये नहीं बोलने का पुरुष खराब है स्त्री अच्छी है, स्त्री खराब है पुरुष अच्छे हैं, दोनों ही खराब हैं। आत्मा खराब हो चुकी है, आत्मा डिस्चार्ज हो चुकी है। यह है अपवित्र दुनिया, वह होती है पवित्र दुनिया, उसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। यह है दोजक, नर्क, हेल, कितना तरह का नाम है, दो सब नाम अच्छा लग रहा है। दोजक, नर्क, हेल, और नई दुनिया को नई दुनिया, स्वर्ग, हेवन। हाँ, तो तुम बच्चे समझ गए हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही समझ रहे हो। अब पूरा समझेंगे ना तो एक सेकंड में सब कुछ समर्पण, अब कुछ चाहना नहीं, बस करते चले जाना है। समझाने में भी मेहनत लगती है ना, एक एक लाइन को समझाने में मेहनत लगती है। गरीब झट समझ जाएंगे, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं तो मकान भी तो बड़ा चाहिए ना। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो कहाँ जाएगा नहीं, बाप तो अब कहीं नहीं जाएगा, आएगा तो यहीं। तो देखिए माउंट जैसे पांडव भवन में आए तो मकान बड़ा होते ही चला गया ना, आज तो बहुत बड़ा बन रहा है। इसीलिए बार बार वहाँ तोड़फोड़ होते रहता है। कभी डायमंड हॉल को और बड़ा किया गया, इस रूम को तोड़ा गया, ऐसे कर कर के बड़ा बनाया गया। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे, बिना कहे भी आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े। अब ये नहीं कि बरसात हुआ तो नहीं आ पाएंगे, ज़्यादा गर्मी पड़ा तो नहीं आएंगे, ये ठंड पड़ा तो नहीं आएंगे।
प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, सभी इकट्ठे एक ही समय में तो आ ना सके। देखिए माउंट आबू में समय दिया जाता है ना, इस समय ये इस विंग्स को बुलाना है, इस समय इसको बुलाना है, इस समय इतने लोगों को बाबा मिलन में बुला, तो हर चीज़ का फिक्स किया जाता है। क्यों, एक ही बार सब आ जाए तो इंतजाम कैसे दे पाएंगे। तो बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल होंगे। यहाँ पर मकान है और वहाँ महल होगा, और महल बहुत लंबा, मतलब बाबा बोलता ना कि महल में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए आपको पुष्पक विमान यूज करना होगा। सोचिए कितना बड़ा होगा। यह तो तुम बच्चे जानते हो। पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम सफल कर लें। जब मिट्टी में मिल जाना है, ये रोज बाबा ज्ञान दे, तो क्यों ना हम सफल कर लें। बहुत ऐसे करते जो गड्ढे खोद कर भी अंदर रख देते हैं, देखते ना, मिलता है सुराही में। अब सुराही क्या होता है कि धरती खिसकती है, गोल गोल घूमती है ना, तो जो सुराही ना यहाँ पर आप रखिए, मिलेगा कहीं और, तो जिसके भाग्य में फिर मिलता है। तो फिर यह या तो चोर ले जाते हैं या फिर गड्ढों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता, बोलते वाह धन मिला, तो जिसके भाग्य का धन वो मिलता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा। एक माता को ना जमीन ली, और जमीन बंजर था, परिवार में ही हुआ था, तो वो उसको स्वप्न आया था कि इस जमीन का खुदाई करो, और खुदाई की ना तो चांदी के सुराही में सोने का सिक्का निकला था। अचानक वो अमीर हो गई पूरा। तो ये निकलता है, जिसका जो गाढ़ा जो दबाया है ना मिट्टी के अंदर, फिर वही लेता है, कोई दूसरा नहीं लेता है। तो फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ का कोई आस नहीं रखना है कि ये मिले वो मिले, नहीं, यहाँ का कोई आस नहीं। बहुत ऐसे राजाओं के किले जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग खोद कर वहाँ कोई हीरा निकालोगे, वहाँ तो जैसे यहाँ कंकड़ पत्थर है ना, वहाँ ऐसा ही पड़ा रहेगा। नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ तो कलराठी ज़मीन है ना, तो ताकत ही नहीं कि हीरा मोती बना सके। बीज जो बोते उसमें दम नहीं रहा, कीचड़ पत्ती अशुद्ध चीज़ें डाल देती हैं। वहाँ तो अशुद्ध चीज़ों का नामो निशान नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ न्यू, वहाँ सब कुछ नया रहेगा। तो वहाँ पर थोड़ी पता चलेगा ये हीरा है ये मोती है, इतना भरपूर। जैसे यहाँ कंकड़ पत्थर, वहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती रहेगा। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती हैं। वहाँ की ब्यूटी भी बहुत नेचुरल होगी, इसीलिए यहाँ नेचुरल में रहना, बनावटी नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ ब्यूटी कम हो जाएगा, सुंदरता कम होगा। इसलिए यहाँ पर मेकअप नहीं करने बोलता। इसीलिए ब्रह्मा कुमारियाँ मेकअप करती हैं। जितना आप साधारण में रहेंगे, सादगी में रहेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ सुंदरता रहेगा। इसीलिए यहाँ मेकअप नहीं करना है। और यहाँ मेकअप किए तो वहाँ पर आपका कम हो जाएगा सब कुछ। तो अभी तुम बच्चे उस दुनिया के में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बनकर पूरा वर्षा लेना, इस समय ही लेना है, और जन्म में नहीं लेना है, इसी जन्म में लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण करो, उनके समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बन जाना है। देने वाला सागर क्या है? देने वाला। और सबका कीचड़ लेने वाला सागर क्या करता? सबका कीचड़ लेता है ना। और हमें भी कीचड़ लेना नहीं है, बाबा को दे देना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बनकर मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। कोई भी परीक्षा हो, हमें यही सोचना है कि ये परीक्षा केवल मेरे अंदर की शक्तियों की परीक्षा लेने आया है, मेरे निश्चय की परीक्षा लेने आया, ये मेरा बाल भी बांका नहीं करेगा। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रहो। निश्चित विजय हमारी है। रहकर बाप की पद्मा गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत बनो। बड़ा सुंदर वरदान है ना, कि पहले निश्चय करो मेरी विजय ही होगी, और बाप का पद्मा गुना मदद भी हमें मिलेगा। तो बाप की पद्मा गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना, आओ, हमारा काम है विजय प्राप्त कर लेना आपके ऊपर।
वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, और क्योंकि जानते हैं माया का राज अब समाप्त होना है। अब अनेक बार की विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। बाबा कहता 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा रखो, बाप की पद्मा गुना मदद का अधिकार प्राप्त करा देगा। ये अगर आपको निश्चय है कि निश्चित विजय है मेरी, अब आपका पद्मा गुना मदद है, तो बाबा का मदद अधिकार के रूप में अनुभव होगा। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो, माया जीत बन जाएंगे हम। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा करो, स्व प्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। स्व के प्रति जैसे संकल्प, आपका बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहा है तो आपका सिद्ध नहीं होगा। आप ज़्यादा संकल्प ना चलाएं, केवल बोले सब अच्छा है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अगर कोई आत्मा आपके पास आई सुख शांति के लिए, आप उसको बोल देंगे आपका सब ठीक हो जाएगा, उसका ठीक होने लगेगा। तो बोले जब से यहाँ आए ना मेरा सब कुछ ठीक होने लगा। किसका पावर है? संकल्प का पावर है। तो संकल्प का पावर कब आया? आपको दिन भर में 50 संकल्प करने के लिए दिया गया। आप 50 संकल्प ना करके 100 संकल्प कर दिए, आपका व्यर्थ माइनस में चला गया। लेकिन अगर 50 संकल्प दिया गया, आप 25 संकल्प ही किए, तो आपका 50 संकल्प बचा हुआ है, उसी से सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दिन भर में मन को बहुत बहुत अटेंशन से उस पर पहरेदारी करें कि ज़्यादा संकल्प ना चलाएं। ओम शांति।